एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि गुवन बहुत सारा पेन किलर लेकर उसे खा रहा होता है क्योंकि उसे इस समय दर्द हो रहा था। तभी वहाँ पे दोई आती है और वो गुवन से पूछती है कि क्या तुम पेन किलर खा रहे हो। तो गुवन उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो ठीक हूँ, तो मैं पेन किलर क्यों खाऊंगा, और रात भर तुमने मुझे चार्ज किया था, तो बताओ मेरी तबीयत कैसे खराब हो सकती है। गुवन की ये बातें सुनकर दोई सोचती है कि मैं तो रात के समय इसके पास सोई ही नहीं थी। उसके बाद गुवन कहता है कि चलो हमें काम के लिए जाना है, मैं रेडी हो जाता हूँ। अब हम गुवन और दोई को ऑफिस में आते हुए देखते हैं। यहाँ पे उन्हें दोग्योक मिलता है और दोग्योक गुवन से कहता है कि क्या तुम अभी ठीक हो, मैंने न्यूज में देखा था कि किसी ने तुम्हें चाकू मार दिया था, तो क्या इस समय तुम ठीक हो। तो गुवन कहता है कि मैं ठीक हूँ, वैसे तुम्हें टीवी के हर एक बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे कभी कभी झूठ भी बोलते हैं और कभी कभी किसी को गलत भी ठहरा देते हैं। फिर दोई गुवन से कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना होगा। उसके बाद दोग्योक गुवन से कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जो कोई भी दोई के साथ रहता है वो मारा जाता है। ये सुनकर गुवन गुस्सा हो जाता है और दोई से कहता है कि क्या मैं इसे अभी यहाँ पे सबक सिखाऊं। तो दोई कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो हमें यहाँ से चलना होगा। इसके बाद हम इन सभी को मीटिंग रूम में देखते हैं। यहाँ पे आज ये डिसाइड होने वाला था कि आखिर कौन चेयरमैन बनेगा। यहाँ पे सारे लोग मौजूद होते हैं बट यहाँ पे नोसुक नहीं होता है। अभी अनाउंसमेंट किया जाता है कि अब हम वोटिंग करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बात सुनकर दोई कहती है कि मुझे आप सबसे इस वोटिंग से पहले ही बात करनी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस सीट को छोड़ रही हूँ। ये सुनकर मीटिंग में आए सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी उसे गुवन कहता है कि दोई चलो हम बाहर चल के बात करते हैं। बट दोई कहती है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद दोई कहती है कि मेरा वोट नोसुक को मैं देती हूँ और इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद गुवन दोई से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, आखिर तुमने ये डिसीजन क्यों लिया। दोई कहती है चलो हम बाहर चल के इस टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे वो बाहर जा रहे होते हैं वहाँ पे नोसुक आता है। नोसुक यहाँ पे दोई से कहता है कि ये फैसला तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था बट तुमने अच्छा फैसला लिया। नोसुक की बहन दोई से पूछती है कि आखिर तुम्हारा इसके पीछे इरादा क्या है। तो दोई कहती है कि मैं हर एक चीज को खत्म करना चाहती हूँ, मैं तुम सबको माफ करना चाहती हूँ और सारी चीजें तुम्हें वापस लौटाना चाहती हूँ। ये सुनकर ये सारे खुश हो जाते हैं और फिर ये वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद गुवन उसे पूछता है कि आखिर तुमने ये क्या किया। तो दोई उसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ, मैं इन सारी चीजों से थक चुकी हूँ, इसलिए मैं इन सारी चीजों को छोड़ रही हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ को चैन से जी सकूँ। तो गुवन कहते हैं कि क्या बस यही है जिसके लिए तुमने ये सब किया। तो दोई कहती है कि मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ, मैं आसानी से अपने जॉब पे जाकर काम करना चाहती हूँ और मैं कोई भी टेंशन नहीं चाहती हूँ। मैं अब चाहती हूँ कि मैं उन सारे रीजन को छोड़ दूँ जिसकी वजह से वो मेरे पीछे पड़े थे और मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर गुवन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरी आंखों में देखो और मुझे सच बताओ। दोई इसकी आंखों में देखती है और कहती है कि मैं अब और तुम पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी शक्तियाँ जा रही हैं, इससे ना ही तुम अब मुझे बचा सकते हो और ना ही तुम अपने आप को बचा सकते हो, और यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। दोई की ये बातें सुनकर गुवन उसे देखता ही रह जाता है और उसके बाद दोई वहाँ से चली जाती है। गुवन बहुत ही सैड होता है, उसे दोई की बातें बहुत ही बुरी लगती है और उसके बाद उसके चेस्ट में दर्द होने लगता है, इसलिए वो वहीं पे बैठ जाता है। उसे इस तरीके से दर्द में तड़पता हुआ देख दोग्योक भी देख रहा होता है और ये सीन देखकर वो बहुत ही खतरनाक वाली स्माइल देता है। इसके बाद जब वो नीचे जाता है तब वो देखता है कि उसके डैड भी गुवन को इस तरीके से देख रहे हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और खतरनाक वाली स्माइल एक दूसरे को पास करते हैं। अब हम उस किलर को देखते हैं। किलर इसमें बहुत ही डरा होता है। तभी उसे मैसेज आती है। मैसेज में लिखा होता है कि गुवन की शक्तियाँ उसके पास वापस नहीं आई है। ये सुनकर वो किलर स्माइल करने लगता है। अब इसके बाद हम अलमाइटी जू की सारी फैमिली मेंबर को देखते हैं। यहाँ पे सारे लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी अलमाइटी जू की बेटी कहती है कि आखिर दोई ने कैसे इस पोजीशन को नोसुक तुम्हें दे दिया। ये सुनकर नोसुक की वाइफ कहती है कि शायद उसे ऐसा लगा होगा कि इससे उसके हस्बैंड की जान जा सकती है और अभी वो यंग है, इसलिए वो इस बात को सोच सकती है। ये सुनकर नोसुक की बहन कहती है कि जितना मैं उसे जानती हूँ वो इतने से कम में नहीं डर सकती है। अगर कोई उसके सामने गन भी तान दे तब भी वो अपना डिसीजन ना बदले, ऐसी लड़की है वो। आखिर अचानक से उसने अपना डिसीजन कैसे चेंज कर दिया। ये सुनकर नोसुक कहता है कि सब कुछ जाने दो, अब हम जो चाहते थे वो हो रहा है। ये सुनकर ये तीनों सेलिब्रेट करते हैं। तभी दोग्यो कहता है कि अभी आपको चेयरमैन की सीट नहीं मिली है तो इसलिए अभी सेलिब्रेशन मत करो, और इतना कह के वो यहाँ से जाने लगता है। नोसुक उसे कहता है कि रुको और हमारे साथ खाना खाकर ही उठो। तो दोग्यो कहता है कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। इस पे नोसुक गुस्सा हो जाता है और टेबल पे जोर से हाथ को मारता है। ये देखकर दोग्यो बैठ जाता है और उनके साथ खाना खाने लगता है। इसके बाद हम गुवन को देखते हैं जो कि म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी पार्क दरवाजे को नॉक करता है बट गुवन उसकी आवाज को नहीं सुनता है। इस समय गुवन दोई की बातों को सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये बात सच है, अब मेरी मैजिक जा रही है और मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अब इधर दोई दोग्यो की बात को सोच रही होती है और वो कहती है कि वो सच ही कह रहा था, जो कोई भी मेरे पास रहता है वो मारा जाता है। अब हम जोशियो को देखते हैं। जोशियो उस रात के बारे में सोच रहा होता है जब दोई ने उससे कहा था कि वो चेयरमैन की सीट को छोड़ देगी। ये सुनकर जोशियो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो,
इसकी वजह गुवन है क्या? तो दोई कहती है कि अलमाइटी जू ने मुझसे कहा था कि जब मैं इस सारी चीजों से परेशान हो जाऊं तब मैं इन सारी चीजों को छोड़ दूं। मेरे पास गुवन है और मैं नहीं चाहती है कि इन सारी चीजों की वजह से उसे तकलीफ हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस पोजीशन को ही छोड़ दूं ताकि ये सारे लोग हमें परेशान ना करें। जोसिक यही सारी बातें सोच रहा होता है। अब इसके बाद हम जोसिक और गुवन को देखते हैं। यहाँ पे गुवन जोसिक से पूछता है कि आखिर दोई ने ये डिसीजन क्यों लिया। तो जोसिक उसे कहता है कि अगर तुम्हें बात जानी है तो तुम डायरेक्ट जाकर उससे पूछ लो। तो गुवन उसे कहता है कि वो मुझे नहीं बताएगी, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। फिर जोसिक गुवन से कहता है कि एक बार तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि दोई को जिससे बात बतानी होती है वो बता देती है। ये सारी बातें सुनकर गुवन गुस्सा हो जाता है और वो उससे पूछता है कि बताओ उसने ये क्यों किया। जोसिक उसे यहाँ पे बता देता है कि दोई ने ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से की है। वो नहीं चाहती है कि इन सारी चीजों की वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो, इसलिए उसने ये सारी चीजों को छोड़ दिया। क्या तुम जानते हो कि वो अपने पेरेंट्स की डेथ की जिम्मेदार खुद को मानती है और इसके बाद अलमाइटी जू की भी डेथ की जिम्मेदार वो खुद को मानती है और वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए। दोई के बारे में ये सारी बातें सुनकर गुवन इमोशनल हो जाता है और उसके बाद वो घर जाकर दोई को ढूंढने लगता है। उसे वहाँ पे दोई नहीं मिलती है, इसलिए वो उसे कॉल करता है। अब इधर हम दोई को देखते हैं जो कि अलमाइटी जू की गार्डन में होती है और वहाँ पे गिरे हुए फूल को उठा रही होती है और कहती है कि अब आप अपने खिले हुए फूल और फलों को नहीं देख सकते हो। और इसके बाद वो अलमाइटी जू को मिस करने लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे गुवन आ गया है। गुवन उसे इमोशनल होकर देख रहा होता है और उसे कहता है कि चलो हम अपनी फाइट को फिर से स्टार्ट करते हैं, हम उस कातिल को पकड़ के रहेंगे। दोई भी इमोशनल होकर उसे देख रही होती है और कहती है कि नहीं, हमें इसे यहीं पे खत्म करने देना चाहिए। मेरी वजह से मेरे मॉम डैड मारे गए, अलमाइटी जू भी मारी गई और अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम भी मारे जाओ। गुवन ये सुनकर दोई के पास जाता है और उसे किस करने लगता है। दोई की आंख से आंसू आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल, आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।